कुछ नहीं बेटा बेटा अभी आ रहे हैं बेटा, है ना? ये रहना तुम। दोस्तों, करीब 14 महीने से एक व्यक्ति को राजस्थान की पुलिस तलाश करने की काफी कोशिश कर रही थी। ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई प्रदेश नहीं था जहां उस व्यक्ति को ढूंढा नहीं गया था, तलाश नहीं किया गया था। 27 अगस्त 2024 को पुलिस को एक टिप मिलती है कि एक व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश के मथुरा का एक थाना लगता है सुरीर, और उसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है खयारा। उसी खयारा के जंगल में एक व्यक्ति रहता है जो कि कुटिया बनाकर रहा करता है। पुलिस ने उस कुटिया को चारों तरफ से घेर लिया और उस व्यक्ति को जब हिरासत में लिया गया तो उसके पास से एक 2.5 साल का बच्चा बरामद हुआ। जब वह लड़का 1 साल का था तभी इसी व्यक्ति ने उस बालक का किडनैप कर लिया था और पुलिस से और काफी लोगों से बचने के लिए उसने अपना सारा भेष बदल चुका था। यानी कि एक साधारण व्यक्ति से वह सीधा साधु के भेष में आ जाता है और उन्हीं की तरह कपड़ा पहनना, उन्हीं की तरह दाढ़ी मूंछ, सर के बाल बढ़ा लिए होते हैं। पुलिस ने उसको बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किए थे। आखिरकार पुलिस जब उस व्यक्ति को राजस्थान ले जाती है और ले जाने के बाद जब उस बालक को छुड़ाकर उसके माँ के हवाले करते हैं तब वह लड़का जोर जोर से रोने लगता है। तब यह वीडियो कोई बना लेता है और सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। जैसे सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा था तो किडनैपर का एक बेहतरीन चेहरा लोगों के सामने आ जाता है कि आखिरकार उस किडनैपर का उस बालक से इतना लगाव कैसे हो सकता है। बच्चा भी रो रहा था, किडनैपर भी रो रहा था, और जब बच्चा अपनी माँ के पास जाता है तो 2-3 दिन का समय और बीतता है, उसके बावजूद भी बच्चे की रोने की और उसके सिसक की आवाज कम नहीं हो रही थी। आखिरकार उस किडनैपर को उस बच्चे से इतना प्यार कैसे हो गया, उस बालक को उस किडनैपर से इतना प्रेम कैसे हो गया, इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं शुरू में जो वीडियो आप लोगों को दिखा चुका हूं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर का एक थाना लगता है, सागनेर सदर थाना। दरअसल उसी का एक इलाका लगता है वाटिका। बात कर रहा हूँ 14 जून की। एक महिला अपने घर के अंदर काम कर रही होती है। इसी बीच कई व्यक्ति घर के अंदर आते हैं। चुपके से आने के बाद 1 साल का बच्चा जो कि घर के आंगन में खेल रहा होता है, उस बालक का वह मुंह दबाता है ताकि वह बच्चा चीख ना सके, वह आवाज ना कर सके। इसलिए उस बच्चे को वह चुपके से वहां से लेकर फरार हो जाता है। जैसे फरार होता है तो उसके बाद जो महिला घर में काम कर रही होती है, उसका बेटा जिसका नाम कुकू उर्फ पृथ्वी होता है, जिसकी उम्र 1 साल के आसपास होती है, महिला अपने उस बालक को इधर उधर तलाश करती है, ढूंढती है, लेकिन पूरे घर में बालक कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जबकि कुछ ही मिनट होते थे वह या तो हंसता था या फिर रोने की आवाज से उसकी माँ तक यह बात पहुंच जाया करती थी। माँ अपने उस बालक को लेकर बेइंतहा परेशान हो जाती है। उसकी माँ का नाम पूनम होता है। पूनम तुरंत ही आसपास के जो भी घर होते हैं वहां जाती है, आसपास के लोगों से पूछती है, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? जब उसका बच्चा नहीं मिलता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह महिला सागनेर थाना पहुंचती है। वहां जाने के बाद अपने बेटे के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से तलाश करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि 4 व्यक्ति आते हैं। उन चारों में से कोई एक उस बच्चे को घर में लेने के लिए जाता है और लेकर फरार हो जाता है। पुलिस उस मुकदमे को दर्ज कर लेती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब उस किडनैपर को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी जगह ढूंढने के बाद आखिरकार वह ना तो बच्चा मिलता है और ना ही वह व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने उस बच्चे का किडनैप किया था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। पुलिस ने उस अपहरणकर्ताओं पर 25,000 का जुर्माना भी घोषित कर दिया था, लेकिन काफी प्रयास के बाद पुलिस को कुछ कामयाबी नहीं मिलती है। धीरे धीरे कब 14 से 15 महीने बीत जाते हैं, तभी पुलिस के पास एक मुखबिर से सूचना मिलती है। 14-15 महीने के बाद मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसी का एक थाना लगता है सुरीर थाना, और सुरीर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है खयारा।
खयारा के जंगल में एक कुटिया है। कुटिया में वह व्यक्ति मिल जाएगा जिसने बच्चे का किडनैप किया है। पुलिस ने उस कुटिया को घेरा और घेरने के बाद आखिरकार वह किडनैपर भी मिल जाता है और किडनैपर के साथ वह बच्चा भी मिल जाता है। उस बच्चे को और किडनैपर को जब राजस्थान की राजधानी जयपुर के उसी थाने में लेकर जाती है सांगनेर में, वहां जाने के बाद उसके माँ बाप का इंतजार किया जाता है। माँ बाप अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे। इसी बीच में जो बच्चा किडनैपर की गोद में था, जब पुलिस वालों ने उस बच्चे को अपनी गोद में लेने की कोशिश की तो वह बच्चा रोने लगता है। दरअसल वह किडनैपर के पास ही रहना चाहता है, उससे अलग नहीं होना चाहता था। आखिरकार उस बच्चे को उसकी मां को सौंपना था और जैसे ही उसे किडनैपर की गोद से लिया जाता है तो वह बच्चा फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगता है। जब उस बच्चे को अलग किया जाता है तो किडनैपर भी रोने लगता है, उनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। वह ऐसा दृश्य था जो भयानक भी हो सकता था लेकिन बहुत ही मार्मिक हो जाता है। कहानी एकदम पलट जाती है। किडनैपर को देखकर किसी को भी गुस्सा आना चाहिए, लेकिन उस किडनैपर को देखकर लोगों के मन में एक करुणा पैदा हो जाती है, एक प्यार सा पैदा हो जाता है कि आखिरकार इस किडनैपर से इस बालक के साथ किया क्या है। अब उस बच्चे को उसकी मां को दिया जाता है तो बच्चा भी जाकर अपनी मां के पास रोने लगता है और बार बार आवाज लगा रहा था पापा पापा, यानी कि वह किडनैपर को ही पापा कहना शुरू कर रहा था। आखिरकार पुलिस वालों की जो फॉर्मेलिटी होती है उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया जाता है। उसके पिता भी वहां पर साथ में आए थे, परिवार के बाकी लोग भी आए थे, लेकिन उस बच्चे के रोने की आवाज कम नहीं हो रही थी। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो हमने इस वीडियो के पीछे की सच जानने की कोशिश की। दरअसल यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला आगरा का एक बिसरा इलाका है। बिसरा के पास एक अकोला जगह है, वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है तनुज चाहर होता है। तनुज चाहर उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर होता है और उसकी पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के अंदर। अलीगढ़ में पोस्टिंग थी और उस व्यक्ति की शादी हो जाती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक खैर इलाका रखता है, वहां की रहने वाली एक महिला से शादी हो जाती है। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वह कांस्टेबल जिसका नाम तनुज चाहर होता है, उसको एक बेटा भी पैदा होता है। जिंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी पत्नी से खटास पैदा हो जाती है और खटास पैदा होने के बाद उसकी पत्नी से उसका विवाद हो जाता है। कई साल बीत जाते हैं इसी तरह से। जब कई साल बीत जाते हैं पति और पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं। वह बच्चा भी धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, लेकिन वह बच्चा अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर देता है। अब इस कांस्टेबल को अपनी ही परिवार यानी कि अपनी ही बुआ की बेटी से मोहब्बत हो जाती है। इसकी जो बुआ की बेटी होती है वह राजस्थान में रहती थी। राजस्थान का जयपुर का एक आरके सिटी इलाका है, वहां पर रहती थी। उस लड़की का नाम पूनम होता है। पूनम से यह पहले बातचीत किया करता था, बात करते करते दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। यानी कि मामा और बुआ की बेटी से आपस में एक दूसरे से जब मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, तो वह घर वालों के मर्जी के खिलाफ दोनों शादी कर लेते हैं। और जैसे ही शादी हो जाती है तो इस शादी से परिवार के लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा था कि तुमने यह शादी गलत की है। इसी तरह से वक्त आगे गुजर जाता है। जो यह पुलिस कांस्टेबल होता है तनुज चाहर और उसकी पत्नी होती है पूनम, इनको एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है लगातार घर में कलेश आना शुरू हो जाता है, क्योंकि परिवार के लोगों को यह शादी मंजूर नहीं थी। एक दिन ऐसा आता है कि पूनम अपने इस पति को छोड़कर, जो पुलिस कांस्टेबल होता है, अपने घर वापस चली आती है और उस बच्चे को भी अपने साथ ले जाती है। जो बच्चा तनुज चाहर से पैदा होता है उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। उसके बाद वह जो व्यक्ति होता है पुलिस कांस्टेबल, जिसकी अलीगढ़ में एक पुलिस लाइन में तैनाती थी, वह अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहा था, तरस रहा था, कह रहा था कि तुम्हें अलग जाना है तो चली जाओ, लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। इसी बात को देखते हुए वह काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जब कोई इनमें आपस में समझौता नहीं होता तब वह मौका पाता है 14 जून 2023 को अपने साथियों के साथ अपनी पत्नी पूनम के पास जाता है, जो उसे छोड़कर जा चुकी थी। मौका पाते ही घर से उस बच्चे का किडनैप करता है और उसे वहां से लेकर चला आता है और यह महिला जाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराती है। पुलिस ने जब इस व्यक्ति को तलाश करने की कोशिश की तो सबसे पहले पुलिस
पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पुलिस लाइन में, जहां पर उसकी पुलिस कांस्टेबल के रूप में, हेड कांस्टेबल के रूप में तैनाती होती है। लेकिन पता चलता है कि वह तो कई दिनों से ड्यूटी पर ही नहीं आ रहा है। अब ड्यूटी पर ना आने की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। बताया जाता है उस पर कोई मुकदमा भी था, मुकदमे की वजह से भी उस पर कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच में वक्त आगे बढ़ता है। राजस्थान की जयपुर की पुलिस लगातार उस व्यक्ति को तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह व्यक्ति मिलता ही नहीं। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है और ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था। ऐसे ही वह व्यक्ति कभी मथुरा, कभी आगरा, कभी वृंदावन में, कभी अलीगढ़ में, इसी तरह से लगातार वह भाग रहा था। उसके पास ना कोई मोबाइल नंबर था, ना परिवार वालों से उसने कोई संपर्क किया था और ना ही किसी दोस्त से उसने संपर्क किया। लेकिन एक दिन उसका दोस्त, जो कि गोंडा का रहने वाला होता है, वह वृंदावन में दर्शन करने के लिए गया था और उसने एक साधु को बैठा हुआ देखा। जैसे साधु को बैठा देखा तो उसने कहा, तुम तो मेरे दोस्त जैसे लगते हो, यानी कि तुम तनुज चाहर जैसे लगते हो, जो कि यूपी कांस्टेबल में एक पोस्ट पर था। वह कहता है कि तुमने सही पहचाना। तब उसका दोस्त उसे अपने घर यानी कि गोंडा लेकर जाता है और कुछ दिन वह लड़का अपने घर पर रहता है। लेकिन उसका दोस्त भी नहीं जानता था और यह हेड कांस्टेबल भी नहीं जानता था कि जो दोस्त है उसका नंबर सर्वरांश पर लगा हुआ है। जब यह बातचीत किया करते थे तो उसके बातचीत से यह पता चलता है कि जो बच्चे का अपहरण करने वाला है, किडनैपर है, वह अपने दोस्त के साथ गोंडा में रह रहा है, अपने दोस्त के घर पर रह रहा है। तभी पुलिस ने जब वहां जाकर छापेमारी की तो वहां से वह निकल चुका था और वह मथुरा के अपने उस जगह पर रह रहा था जहां पर उसने एक नया ठिकाना बनाया था। मथुरा के उस इलाके में यूपी कांस्टेबल जाकर उस मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र के गांव खयारा के जंगल में जब दबिश जाकर दी तो देखे कि वह व्यक्ति मिल जाता है, बच्चे के साथ मिल जाता है। उसके बाद उस बच्चे को और उस व्यक्ति को लेकर जाते हैं। उस बच्चे को उसकी माँ बाप से मुलाकात कराते हैं और यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। फिलहाल पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है, क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया है। भले ही चाहे वह बच्चा उसी का था, भले ही चाहे उसकी पत्नी से बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन उसने कानून प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया और यही कारण है कि उस पर एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है। शायद आगे भविष्य की जो जिंदगी है वह जेल के सलाखों में कटेगी। पता नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जो वीडियो उस बच्चे के साथ वायरल हो रहा है, हर कोई इस कहानी के पीछे का सच जानने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाते जाते कुछ लोगों का नाम बोलना है। सोलनपुर के रहने वाले सतीश चोपड़ा, बस्ती के रहने वाले विराट यादव। आप लोगों को धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।